जय हिंद दोस्तों, अवप्रीत क्लासेज में मैं अवधेश पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग झारखंड में हुए विभिन्न जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से कुल 19 जनजातीय विद्रोह जो हुए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शॉर्ट में पढ़ेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इतना ही से ही आता है। यहाँ देख लीजिए, आज हम लोग पढ़ेंगे ढाल विद्रोह जो 1767 से हुआ है से लेकर के हरि बाबा आंदोलन जो हुआ है, शुद्धि आंदोलन जो 1931 वहाँ तक जो है सो पढ़ेंगे। मेनली क्या होता है कि जनजातीय विद्रोह जो हुआ है उसमें पूछा क्या जाता है कि विद्रोह जो हुआ, ठीक ना, वो कब हुआ और उस विद्रोह का नेतृत्व करता, यानी कि विद्रोह कौन सा था, ढाल विद्रोह, उसका नेतृत्व करता जैसे हो गया जगन्नाथ ढाल, और क्षेत्र कहाँ पे किस क्षेत्र में वो विद्रोह हुआ और विद्रोह कब हुआ। मेनली 4 क्वेश्चन। एक और इसमें कभी कभी पूछ देता है कि इस विद्रोह को दमन करता कौन था। वो बहुत रेयरली पूछता है, जल्दी नहीं पूछता है, लेकिन हम लोग मेनली इस तरह से सबको पढ़ते एक कर करके याद करते हैं। हम आप लोगों को आज सिखाएंगे कि 19 के 19 जनजातीय विद्रोह जो झारखंड में हुआ उसको आसानी से कैसे याद रखना है और कैसे एक ही वीडियो में सारा विद्रोह जो है जनजातीय विद्रोह सब याद हो जाएगा। और झारखंड के एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम जो झारखंड के हैं उसमें ऑब्जेक्टिव का जितना भी क्वेश्चन है उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा, मात्र एक वीडियो में। तो चलिए हम लोग आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ढाल विद्रोह जो है वो 1767 में हुआ। जगन्नाथ ढाल, इसके नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ। और ये विद्रोह कहाँ हुआ? सिंहभूम में। 2 विद्रोह देखिए, ध्यान से देखिए, 2 विद्रोह जो है वो सिंहभूम में हुआ, स्टार्टिंग 2, उसके बाद फिर 2 पलामू में हुआ। ऐसे कर करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। टोटल 19 विद्रोह है, जिसमें से आपका 9 विद्रोह को एक साइड रखे हैं और बाकी 10 विद्रोह जो है वो दूसरे पेज में रखे हैं। और इसी तरह करके हम लोग इसको याद करेंगे। पहले 9 विद्रोह, उसके बाद फिर अगला बार फिर 10 विद्रोह, इस तरह करके याद करेंगे तो याद करने में आसानी होगा। स्टार्टिंग हम लोग देखिए सिंहभूम से ये स्टार्ट हो रहा है और फिर अंत भी जो है वो सिंहभूम, 19वां विद्रोह भी सिंहभूम से ही अंत होता है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ढाल विद्रोह से, ठीक है। ढाल विद्रोह देखिए, जगन्नाथ ढाल इसका विद्रोह किया 1767 में। कारण क्या था कि जगन्नाथ ढाल जो राजा थे, ये जगन्नाथ ढाल, इनका भाई नींबू ढाल, उनको नींबू ढाल को राजा बना दिया गया था। तो इसी के कारण इनका राजा जो छीना जाता है, राजगद्दी, जिसके कारण ये विद्रोह करते हैं। और पुनः इनको राजा जब 77 में बना दिया जाता है तब ये विद्रोह शांत हो जाता है। एक और इम्पोर्टेंट है कि ये सिंहभूम क्षेत्र जो है, इधर से ही झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश सबसे पहले झारखंड में सिंहभूम के क्षेत्र से हुआ था। इस बात को भी याद रखना। दूसरा है चुहाड़ विद्रोह। ये चुहाड़ विद्रोह जो है 1769, ठीक है, 1767 में पहला ढाल विद्रोह, 1769 में चुहाड़ विद्रोह हुआ। ये चुहाड़ विद्रोह भूमि जनजाति जो होते हैं उन लोगों के द्वारा किया गया था। ये भी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये भी विद्रोह आपका सिंहभूम में ही हुआ, ठीक है। तो ढाल विद्रोह और चुहाड़ विद्रोह कंप्लीट हो गया। इसका नेतृत्व करता रघुनाथ महतो। तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा और चौथा भोक्ता विद्रोह और घटवार विद्रोह, और चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह। ये 2 विद्रोह जो है, ये दोनों विद्रोह आपका पलामू में हुआ। कौन कौन सा? चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह। चेरो लोग आप जानते हैं, चेरो और खेरवार जो लोग हैं वो पलामू साइड में इन लोगों का जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक ना। और एक चीज़ और देखिए, इस विद्रोह जो दोनों जो है 1770 में हुआ, ठीक है। चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह दोनों 1770 में प्रारंभ हुआ और दोनों पलामू में ही लड़ा गया।
तो कारण क्या था कि ये देखिए चित्रजीत राय जो है, चित्रजीत राय ये चेरो राजा थे चित्रजीत राय, और इनका दीवान जो थे, ठीक ना, जयनाथ सिंह, ये इनका दीवान थे। तो जब राजा को अपदस्थ कर जाता है तो दीवान भी विद्रोह करेंगे ना। तो चेरो राजा को 1770 में इसको अपदस्थ कर दिया जाता है और इसके कारण चेरो विद्रोह होता है। और इसमें जब ये चित्रजीत राय हार जाते तो इनके मतलब कि समर्थन में जयनाथ सिंह जो हैं वो भोक्ता विद्रोह करते हैं। ये सब अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ा जाता है। तो अब आपको याद हो गया कि ढाल विद्रोह 1767, चौहाड़ विद्रोह 1769 और चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह दोनों 1770 में हुए। चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह ये हो गए चेरो और भोक्ता के नेतृत्वकर्ता, और दोनों जो लड़ाई है विद्रोह वो पलामू में लड़ा गया। क्लियर। सिंहभूम हो गया, पलामू हो गया। सिंहभूम से हम लोग पलामू आए, पलामू से देखिए रामगढ़ आते हैं हम लोग, ठीक है। पलामू से हम लोग आए रामगढ़। रामगढ़ में हुआ कौन? घटवार विद्रोह, ठीक है। घटवार विद्रोह क्या होता है? इसमें जो है वो रामगढ़ के राजा जो मुकुंद सिंह थे, ठीक है, मुकुंद सिंह का भाई जो तेज सिंह था अंग्रेज़ों के साथ मिल जाता है। अंग्रेज़ जो है सो उसका भाई तेज सिंह को लालच देता है कि तुम्हें राजा बना दिया जाएगा, और तेज सिंह और अंग्रेज़ ये दोनों रामगढ़ पर आक्रमण करते हैं। और चूँकि वहाँ के रामगढ़ के घटवार लोग जो है वो मुकुंद सिंह जो वहाँ के राजा हैं उनके समर्थक मतलब शुभचिंतक के तौर पे ये लोग घटवार लोग विद्रोह करते हैं। और जब देखते हैं राजा जब वहाँ से मुकुंद सिंह भाग जाता है तो फिर ये घटवार लोग भी शांत हो जाते हैं। तो घटवार विद्रोह 1772 में हुआ। विभिन्न घटवार लोग जो है सो इसका विद्रोह किए थे, ये रामगढ़ में लड़ा गया, ठीक है। उसके बाद रामगढ़ के बाद हम लोग संथाल परगना जाते हैं। यहाँ पे घटवार विद्रोह के बाद ये भी देखिए, ये 72 में दो विद्रोह लड़ा गया। 1772 घटवार विद्रोह और पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह का स्टार्टिंग जो है वो रमना आहड़ी, जैसे 1772 से 1782 तक है ना, 1772 से 1782 तक पहाड़िया विद्रोह लड़ा गया। तो स्टार्टिंग जो पहाड़िया विद्रोह का किया वो कौन किया? रमना आहड़ी। और 1781-82 के टाइम में इस विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? रानी सर्वेश्वरी, ठीक है। और ये विद्रोह लड़ा कहाँ गया? संथाल परगना में लड़ा, ठीक है। पहाड़िया विद्रोह याद हो गया। तो अगला हम लोग देखते हैं तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह जो 72, देखिए 67, 79, 67, 69, ठीक ना। 69 के बाद 70 हो गया, 70 में 2, फिर उसके बाद 72 में 2, 72 के बाद डायरेक्ट आता है 82, ठीक है। 82 में तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? ठाकुर भोलानाथ सिंह। ठाकुर भोलानाथ सिंह तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किए थे, और ये कहाँ पे था? रांची में इसको लड़ा गया था। तमाड़ विद्रोह के बाद जो है वो हम लोग फिर से ये देखो, ये तिलका विद्रोह आ गया। तिलका विद्रोह 1783 से 85 तक लड़ा गया, और इसके नेतृत्व करता थे तिलका मांझी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी अधिकारी क्लीवलैंड को जो है ये भागलपुर में लड़ा गया। वनचरी जोर से इसका प्रारंभ किया गया था, और यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड को तीर से मार के उसका हत्या कर दिए थे, तिलका मांझी। और यहाँ पे जो है युद्ध ने मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, छापामार युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था यहाँ पे तिलका मांझी के द्वारा। अंग्रेज को एक मतलब कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति का शुरुआत यहाँ पे तिलका मांझी के द्वारा किया गया था, और गुरिल्ला युद्ध पद्धति के कारण अंग्रेज लोग को परेशान करते थे, मार दिया जाता था। तो ये विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों लोग के नाक में दम कर दिए थे तिलका मांझी। तो 1783 से 85 ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तिलका विद्रोह कब हुआ था? 1783 से 85। और इस 9 में आखिरी जो है मुंडा विद्रोह, ठीक है। मुंडा विद्रोह जो है 1793 से 1832 तक। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? विष्णु मानकी और बुद्धू भगत। बुद्धू भगत और विष्णु मानकी का संबंध जो है मुंडा विद्रोह से। मुंडा लोग मैक्सिमम रांची में ही लोग का एरिया है मुंडा लोग का, इसलिए मुंडा विद्रोह का क्षेत्र रांची माना गया है, रांची में ही हुआ था।
आई होप कि ये 9 विद्रोह को आप लोग को याद करने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, याद हो गया होगा। दो दो करके देखिए। सिंहभूम का 2, ढाल विद्रोह और चौहाड़ विद्रोह, पलामू का 2, चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह। उसके बाद फिर रामगढ़ आते हैं हम लोग, घटवार विद्रोह। हाँ, ये मुकुंद सिंह, राजा मुकुंद सिंह जो रामगढ़ के राजा थे, उनके सहयोग में ये लड़ा गया था। फिर पहाड़िया विद्रोह जो है रानी सर्वेश्वरी, हैं, 1772 से 82 तक 10 साल तक ये लड़ाई हुआ। इसमें रामना अढ़ी के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था और रानी सर्वेश्वरी ने इसका 81-82 में, 1781-82 में इसको सहयोग किए थे। उसके बाद ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा जो तमाड़ विद्रोह लड़ा गया 1782 से 1820 तक। उसके बाद फिर तिलका विद्रोह लड़ा गया 1783 से 85, क्लीवलैंड को मार दिया गया तीर से। ये वनचरी जोर यहाँ भी इम्पोर्टेंट है आपका, वनचरी जोर है ना, वनचरी जोर से तिलका विद्रोह प्रारंभ किया गया था। और 9वां विद्रोह जो है सो मुंडा विद्रोह, यानी 1700 का जो है सो 1800 तक, ये 1700 पूरा कंप्लीट हो गया ये 9। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ याद करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये 1800 में जो विद्रोह स्टार्ट हुआ वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए 1820 में स्टार्ट हुआ हो विद्रोह, तो पोटो हो लोग इसमें साथ लिए स्टार्ट किए थे। फिर यहाँ भी देखिए ये जो 10वां जो विद्रोह हुआ ये भी कोल्हान से ही स्टार्ट हुआ। कोल्हान मतलब सिंहभूम, सिंहभूम से हो विद्रोह स्टार्ट हुआ 1820। उसके बाद कोल विद्रोह स्टार्ट हुआ 1831-32 में, कोल विद्रोह हुआ। कोल विद्रोह सिंदरा मानकी और बिंद्रा मानकी, है ना, ये आपका ये बहुत व्यापक रूप में फैला था। कोल विद्रोह मतलब हजारीबाग को छोड़कर लगभग पूरा छोटा नागपुर प्रमंडल में, लगभग हर जगह, पूरा झारखंड में ये विद्रोह हुआ था। तो सबसे व्यापक विद्रोह जो हुआ था वो कोल विद्रोह था, ठीक है। उसके बाद जो है कोल विद्रोह के बाद हुआ भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो है सर गंगा नारायण सिंह इसके नेतृत्व करता थे। और ये भी पूछता है कि कब हुआ था, 1832-33 में। कहाँ हुआ था, सिंहभूम। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855-56 में हुआ था। कौन इसके नेतृत्व करता थे, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानो। सिद्धू कानू चांद भैरव 4 भाई थे और फूलो जानो जो थी वो 2 बहन थी। ये टोटल 6 भाई, मतलब 6 भाई बहन लोग थे, जिसमें से सिद्धू राजा था, कान्हू मंत्री था, चांद जो है वो प्रशासक और भैरव जो है वो सेनापति वगैरह था। ये चारों मिलके इस विद्रोह को किए थे। ये लड़ा कहाँ गया, संथाल परगना क्षेत्र में संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है। उसके बाद आया सरदारी विद्रोह। सरदारी विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जेपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। 1858 में सरदारी विद्रोह लड़ा गया। तो ये सरदारी विद्रोह किया कौन था, कोल सरदार लोग किया था। तो कोल सरदार लोग ये कब किया, ये देखिए कोल विद्रोह जब हुआ था 1831-32 में, जो कोल विद्रोह हुआ तो यहाँ पे कोल लोग जो है वो क्या किए थे, भाग के आसाम चले गए थे, ठीक है। आसाम के चाय बागान में काम करने चले गए थे। जब यहाँ पे विद्रोह शांत हुआ तब वो लोग वहाँ से वापस आए, और जब वापस आए तब इन लोगों को अपना ज़मीन खोजने लगे। तो ज़मीन इन लोगों का ज़मीन इन लोग को नहीं दिया जाने लगा, जिसके कारण कोल सरदार लोग ये विद्रोह कर दिए, जिसका नाम है सरदारी विद्रोह। और इसी के परिणाम स्वरूप जो है 1869 में CNT एक्ट लागू हुआ। ये CNT वो वाला छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट नहीं है, ये है छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट। ये टेन्योर एक्ट लागू किया गया 1869 में, छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट, भूधृति अधिनियम लागू किया गया 1869 में। और ये एक कमेटी बनाया गया था, लाल लोकनाथ, ये इम्पोर्टेंट है, लाल लोकनाथ कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे जो है वो आपका CNT एक्ट 1869, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम है ना, CNT का पूरा नाम ये हो गया, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 लागू किया गया। और फिर एक जिला ही बना दिया गया, तब जाके सरदारी विद्रोह शांत हुआ। अगला जाके देखिए सफाहोड़ विद्रोह। ये 1870 में सफाहोड़ विद्रोह हुआ।
किसके नेतृत्व में? लाल हेम्ब्रम और बंगम मांझी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सीजल जो हुआ एग्ज़ाम, सीजल एग्ज़ाम में भी बंगम मांझी का पूछ दिया था। ऐसे भी पूछता है क्वेश्चन कि बंगम मांझी का संबंध किस आंदोलन से है। ठीक है, तो सफाहड़ विद्रोह जो 1870 में हुआ, उसमें बंगम मांझी और लाल हेम्ब्रम इसके नेतृत्व करता थे। और ये इसका कारण क्या था उन आंदोलन का? धार्मिक उत्थान, है ना। धार्मिक उत्थान के कारण ये आंदोलन किया गया था। अगला आंदोलन है आपका खरवार विद्रोह। खरवार विद्रोह, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खरवार विद्रोह आपका 1874 में हुआ। खरवार विद्रोह का नेतृत्व करता भागीरथ मांझी, और ये कहाँ हुआ? संथाल परगना। तो खैरवार विद्रोह में इंपॉर्टेंट क्या है कि खैरवार विद्रोह हुआ कब, ये पूछता है। 1874 डायरेक्ट आएगा। और इसका नेतृत्व करता कौन थे? भागीरथ मांझी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। उसके बाद 17वां नंबर जो विद्रोह हुआ वो मुंडा विद्रोह था। मुंडा विद्रोह कब हुआ? 1895। ठीक है, 1895 से 1920, 1900 ईस्वी तक हुआ। चूँकि 1900 में मुंडा जी मर गए, इसलिए वो विद्रोह भी खत्म हो गया। इसका नेतृत्व कौन किया? बिरसा मुंडा। रांची खूंटी में मुंडा बताए, मुंडा लोगों का संख्या रांची खूंटी तरफ ज़्यादा है, इसलिए इस विद्रोह भी इधर ही हुआ था। और इसके कारण जो है सो खूंटी जिला को ऐसा अनुमंडल बनाया गया था खूंटी को, तब जाके ये शांत हुआ। और CNT एक्ट, इसी आंदोलन के बाद CNT एक्ट लागू हुआ था 1908 में। और 18वां टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन जो है वो 1914 में हुआ। और पूछेगा टाना भगत जो सो किस जनजाति के थे, तो वो उरांव जनजाति के थे। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? जतरा उरांव। और ये भी पूछेगा टाना भगत आंदोलन, ये उरांव लोगों का संख्या कहाँ है? उरांव लोगों का संख्या है गुमला में, ठीक ना। तो ये आंदोलन जो टाना भगत आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? गुमला में हुआ था। लास्ट जो आंदोलन है हरि बाबा आंदोलन। इस आंदोलन को शुद्धि आंदोलन बोला जाता है। ये आखिरी आंदोलन कब हुआ? 1931 में। तो ये इसका नेतृत्व करता कौन थे? हरि बाबा उर्फ दुक्का हो, है ना, दुक्का हो। और ये आंदोलन भी कहाँ हुआ? सिंहभूम में। और हरि बाबा आंदोलन किस जनजाति के द्वारा किया गया था? हो जनजाति के द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट है, हो जनजाति के द्वारा किया गया। तो झारखंड में जितने आंदोलन हुए उसमें से शुरुआत सिंहभूम से ही हुआ और अंत भी सिंहभूम में ही जाकर हुआ। तो ये रहा आप लोगों का 19 आंदोलन जो कि ख़त्म हुआ। इसमें से मेनली आप लोगों को बता देते हैं ज़्यादातर सवाल कहाँ से पूछा जाता है, वो आप लोगों को बता देते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा सवाल जो है सबसे स्टार्टिंग से तो पूछेगा ढाल विद्रोह कब हुआ था, या तो सबसे पहला विद्रोह जनजातीय विद्रोह कौन सा था, तो ढाल विद्रोह कब हुआ था? 1767। और अंग्रेज़ों का प्रवेश झारखंड में सबसे पहले किस तरफ से हुआ था, तो सिंहभूम से हुआ था। इसी को घुमा ढाल सबसे पहला विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे, तो जगन्नाथ ढाल थे। तो ये आपको याद रखना, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका सवाल आएगा यहाँ से कौन सा? पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह का रानी सर्वेश्वरी नेतृत्व करता पूछता है। 1781-82 में ये सर्वेश्वरी जी किए थे, तो ये पूछ देगा आपको। फिर तमाड़ विद्रोह, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठाकुर भोलानाथ सिंह इसके नेतृत्व करता थे। तिलका विद्रोह जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तिलका विद्रोह, तिलका मांझी, इसका साल भी पूछ देता है 1783 से 85। तिलका मांझी नेतृत्व करता थे। मुंडा विद्रोह को भी पूछा जाता है, मुंडा विद्रोह ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। उसके बाद आपका जो यहाँ हो गया, यहाँ पे आपका भूमिज विद्रोह जो है गंगा नारायण सिंह जो है, ठाकुर गंगा नारायण सिंह, ये भी पूछा जाता है। कोल विद्रोह जो है, कोल विद्रोह का संबंध जो सो बुद्धू भगत सिंदरा बिंद्रा मानकी के साथ साथ बुद्धू भगत का संबंध भी कोल विद्रोह से था, इसको भी याद रखिएगा। और ये सबसे बड़ा विद्रोह था, और इसमें हजारीबाग को छोड़ के बाकी सब शामिल हुए थे। ये इम्पोर्टेंट है। हजारीबाग में किस लिए शामिल नहीं हुए थे? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा फोर्स लोग को रखा गया था, ये फौज के छावनी के रूप में तब्दील हो गया था, इसी कारण से यहाँ के लोग विद्रोह नहीं कर पाए थे। तो ये हो गया। उसके बाद आप देखिए संथाल विद्रोह, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका संथाल विद्रोह हो गया ठीक ना। संथाल विद्रोह हो गया सबसे इम्पोर्टेंट। ये सरदारी विद्रोह जो है सो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ पूछा जाता है।
उसके बाद आपका संथाल विद्रोह ये हो गया। उसके बाद आपका खैरवार विद्रोह जो है, भागीरथ मांझी, ये इंपॉर्टेंट है। इसका साल भी 1874 पूछा जाता है। मुंडा विद्रोह और टाना भगत आंदोलन, इतना आपको पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको विद्रोह, जनजातीय विद्रोह से किसी तरह का अब कोई समस्या नहीं हुआ होगा। आप वीडियो को पॉज करके सारा चीज़ कॉपी में लिख लीजिए और रट जाइए, याद कर लीजिए। लगभग हम सब याद करवा दिए हैं, उसके बावजूद भी आपको रट रट के लिख लिख के उसको याद करना है, सुनना है रिकॉर्डिंग को बार बार, ठीक ना। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।